ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो मैं ये लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ, ओके, वो लेक्चर हम लोग किसके लिए देख रहे हैं कि बेसिकली जो लॉगरिथम है, ओके, या फिर जो लॉग बुक है या जो लॉग टेबल है वो कैसा यूज़ करना है। अब लॉग टेबल कैसे यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। पहली बात हम लोग बोलते हैं कि जो फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया तो उसमें जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं, ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम्स में जब आप पेपर लिखते हो, ठीक है, तो जो कैलकुलेशंस रहते हैं, अब बहुत सारे जो बच्चे हैं वो लोग क्या करते हैं, उनके कैलकुलेशंस, उनका मैथ्स काफ़ी अच्छा रहता है, अरिथमेटिक अच्छा रहता है, तो वो लोग डायरेक्टली भी आंसर निकाल लेते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज़ करके, ठीक। लेकिन जो आपके बोर्ड एग्जाम है तो उसमें ये एक्सपेक्टेड है कि जो आपके आंसर्स आ रहे हैं, यानी जो भी आप वैल्यू निकाल रहे हो, लेट अस से कोई पर्टिकुलर सम है जहाँ पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है या फिर आपको कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, उसका जो वैल्यू है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट 2 और 3 डेसिमल तक वो सही आना चाहिए। ओके, यस। तो बेसिकली वो सही आने के लिए, ओके, हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि लॉग बुक कैसे यूज, क्योंकि एग्जाम में, ओके, जो आपको पेपर दिया जाएगा फिजिक्स, ओके, एज वेल एज केमिस्ट्री में भी, कि हम लोग बोलते हैं कि आप लोगों को लॉग टेबल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर कैलकुलेशन। एनीवे, तो बेसिकली जो लॉग बुक है, ओके, अब जो लॉगरिथम है, तो लॉगरिथम के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आप लोगों को पता ही रहेंगे, ओके, लेकिन उसमें के जो बेसिक रूल्स है पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने ओपन करके रखा है स्क्रीन पे, इसको हम लोग बोलते हैं लॉग टेबल, ठीक है। तो ये जो लॉग टेबल है ये मार्केट में भी अवेलेबल है, लॉग बुक्स करके आती है, 15 या 20 रुपीज़ की बुक रहती है, वो आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। यस, इसमें आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आपके काम के कौन से टेबल्स है। तो पहला वाला जो है हम लोग बोलते हैं दैट इज योर लॉगरिथमिक टेबल। तो ये जो लॉगरिथमिक टेबल है हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो बेस कंसीडर किया लॉग का वो क्या है, इट इज 10, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। यस, तो आप जैसे देख सक रहे हो कि जो ये पहला वाला टेबल है हम लोगों ने जो ओपन किया हुआ है, okay? तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज योर लॉग टेबल। कि जो एंट्रीज है वो 10 से स्टार्ट होते हैं और हम लोग बोलते हैं इसको 99 पे बेसिकली ये खत्म होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेबल है वो है एंटी लॉग टेबल, ठीक। यस, तो हम लोग बोलते हैं कि लॉगरिथम का जो इनवर्स फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंटी लॉग, ओके। यस, अब जो एंटी लॉग है वो कैसे यूज करना है वो भी हम लोग सीखेंगे, ओके। यस, लेकिन कुछ बेसिक हम लोग बोलते हैं कि लॉज ऑफ लॉगरिथम है वो आप लोगों को पता होने चाहिए, ओके। इसमें अगर मैं बोलता हूँ कि लेट अस से यहाँ पे हम लोग पहले रूल्स लिख लेते हैं, ओके, रूल्स टू अंडरस्टैंड लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस, ओके। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बट एनीवे मैनेजेबल है ना, आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोलते हैं कि जो बेसिक फॉर्मूलेस हम लोगों को यूज होते हैं इसमें, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, हर एक फॉर्मूला हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला फॉर्मूला है दैट इज सपोज लॉग ऑफ ए इंटू बी रहा, ओके। और अब जो भी मैं बात करूंगा तो इसका बेस क्या रहने वाला है, इसका बेस रहेगा 10, ये क्लियर है, ओके। मैं आपको स्पेसिफिकली जो बोर्ड्स के लिए लॉग कैलकुलेशन यूज करते हैं, ठीक है, यस, उसका बता रहा हूँ मैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बेस क्या कंसिडर कर रहे हैं, 10 कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे बेस हम लोग ई कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। यस, तो इसलिए हमने जानबूझ के यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ओके। जो हम लोगों ने अभी टेबल भी देखा है लॉग बुक, ओके, ये तो एंटी लॉग का टेबल है, ये जो लॉग टेबल है, ओके, इसमें जो हम लोग बोलते हैं बेस है, तो बेस क्या, इट इज 10, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो log of a into b, okay, to the base 10 is nothing but log of a to the base 10 plus log of, okay, again to the base 10। सेकेंड वाला आपको ये ध्यान में रखना है, अगर ऐसा रहा log of a अपॉन b टू द बेस 10, तो ये बन जाएगा आपका log of a टू द बेस 10 माइनस log of b टू द बेस 10, ओके। ये देखो, ये रूल्स आप लोगों को पता है, ओके, आप लोगों ने सीखे भी, ठीक। लेकिन जो इंपॉर्टेंट रूल्स है मैं आपको क्या कर रहा हूँ, रिवाइज करके दे रहा हूँ, ठीक है। यस, इसमें एक और फॉर्मूला है दैट इज, लेट अस से log ऑफ a टू द पावर m, और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, 10, ठीक। यस, ये बेस 10 मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये ध्यान में रहना चाहिए कि आप जो लॉग टेबल यूज कर रहे हैं उसमें जो बेस कंसिडर किया है, जो वैल्यूज निकाली हुई है, ओके, वो कौन से इसके लिए है, तो वो नंबर 10 के लिए, ये ध्यान में रखो, ओके। तो इसको मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ लाइक दिस। तो log ऑफ a रेज टू m टू द बेस 10, ये आपको ध्यान में रखना है, okay? तो ये क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट m इंटू लॉग ऑफ a,
ओके, अगेन टू द बेस 10। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, ओके, दैट इज लॉग ऑफ nth रूट ऑफ a टू द बेस 10। ओके, अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने a रेस टू m लिया था, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, तो यहाँ पे पावर की जगह पे हम लोग अभी रूट ले रहे हैं, तो nth रूट ऑफ a। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसके फॉर्म में लेके जाएंगे। कैसे, तो इसको मैं लिख देता हूँ। ओके, दिस विल बी लॉग टू द बेस 10 nth रूट ऑफ a। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a रेस टू 1/n। आई होप आपको ये तो पता होगा बेसिक। ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ लेट अस से स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a रेस टू हाफ। क्यूब रूट ऑफ a रहेगा तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a रेस टू 1/3। एकदम बेसिक चीज है, बस आपको ये रूल फॉलो करना है। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये जो ऊपर का फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल है, तो ये क्या हो गया, दिस इज लॉग ऑफ a रेस टू द पावर 1/n। उसको ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 1/n log a टू द बेस 10। ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, तो ये चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड, अगर इसमें हम लोग बोलते हैं केस आता है, लेट अस से मैं उसको ऐसा बोल देता हूँ, a रेस टू n इंटू b रेस टू m बोल देते हैं हम लोग, अपॉन c रेस टू लेट अस से x बोल दिया मैंने, okay? और इसका हमको लॉग निकालना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे जब हम लोग ये आइडेंटिटीज या ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी सबसे पहले log ऑफ a रेस टू n प्लस log ऑफ b रेस टू m माइनस log ऑफ c रेस टू x। ये क्लियर है आप लोगों को, ये पहली बात है। इसको हम लोग फिर ये नीचे के दो फॉर्मूलेज यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा n log a प्लस m log b माइनस x log c। अब जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो एक बात एकदम ध्यान से सुननी है आप लोगों ने, यहाँ पे जो a रेस टू n है, तो जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ log ऑफ a रेस टू n, ओके, तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे ना गलती से ऐसा समझते हैं, log ऑफ a रेस टू n। भाई अगर ऐसा रहा ना log ऑफ a रेस टू n, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो n log a। ये क्लियर है, ओके। ये फॉर्मूला जो है वो क्या है, गलत है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, अगर ऐसा रहा log ऑफ a रेस टू n, यानी क्या, तो जो रेस टू n है वो सिर्फ a को है, ओके, ये पूरे टर्म को नहीं, log a को नहीं, ओके। अच्छा, अभी यहाँ पे जब मैं सिंपली log a लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कि उसका बेस क्या है, 10 है। तो इसके आगे भी ये ध्यान में रखना है कि जो भी अभी हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे उसमें हर बार मैं यहाँ पे 10 मेंशन नहीं करने वाला, ओके। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग अभी लॉग बुक यूज करने वाले हैं उसमें जब मैं लॉग लिखूंगा तो ये आप लोगों को एज्यूम करना है कि उसका बेस क्या है, 10 है। ये क्लियर है। तो एनीवे, log ऑफ a रेज टू n, ये n log a नहीं होगा, ये क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू, ये जो पूरा है इसको मैं कैंसिल ही कर देता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू log a इंटू log a इंटू log a। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, n टाइम्स, ठीक है। यस, हाँ, अगर ऐसा रहा log ऑफ a रेज टू n, देन इट विल बिकम n log a। ये क्लियर है आप लोगों को। तो ये कुछ बेसिक्स मुझे बस आपको बताने थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, ठीक है, कि जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तब आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा, ठीक है, कि हम लोग इसको क्या करने वाले हैं और कैसे सॉल्व करने वाले, ओके। तो ये जितने भी फॉर्मूलेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसको क्या करना है, आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। यस, अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली लॉग टेबल कैसे यूज करना है वो मुझे आपको बताना है, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब ये आगे का लेक्चर आप देखना चालू करोगे, ओके, यस, यानी इसके आगे आप लोगों ने आपके पास लॉग टेबल रेडी रखने हैं। ये क्लियर है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपके पास एक पेन और कैलकुलेशन के लिए आपके पास कुछ रफ पेपर्स होने चाहिए, ओके, यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ओके। तो अभी एकदम एक सिंपल हम लोग ये ले लेते हैं, न्यूमेरिकल ले लेते हैं। लेट अस से मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है 565 इंटू 4231, एकदम सिंपल लिया है मैंने यहाँ, ओके, यस। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो आप नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, वो तो है, लेकिन लॉग कैलकुलेशन से कैसे करोगे सॉल्व, ठीक है। तो पहली बात, आपका जो बोर्ड का पेपर रहेगा, ओके, उसमें आप क्या करोगे, एक आपने रफ वर्क का बेसिकली कॉलम बना लेना है, ठीक है, यस। और वो जगह में आप लोगों ने क्या करना है, ये लॉग कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एकदम प्रॉपर वे में बता रहा हूँ। यस, हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। मैं बोलूँगा लेट एक्स बी इक्वल टू वॉट, 565 इंटू 4231, ओके।
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हम लोग बोलेंगे अगेन यहाँ पे अगर मैं सिर्फ अभी लॉग बोल रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, उसका बेस 10 है, ठीक है। यस, देखो ये क्या है, ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड लेक्चर है, तो मैं बार बार यहाँ पे 10 लिखने नहीं वाला हूँ, ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, यस। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम लॉग 565 इंटू 4231, ये क्लियर है? ओके। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो पहला रूल है लॉग ऑफ ए इंटू बी, वो क्या है, इट इज लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 565 प्लस लॉग ऑफ 4231, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, एकदम सिंपल बात है। पहले लेट अस से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log of 565, ओके, यस। कैन आई से log of 565 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 565.0, ओके, यस। तो आपका जो डेसिमल है, डेसिमल के राइट साइड पे, ओके, जब मैं राइट बोल रहा हूँ इन्हें डेसिमल के ये वाले साइड पे, दिस डायरेक्शन, और डेसिमल के लेफ्ट साइड पे यानी ये, मैं बोल रहा हूँ कि डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने इंटीजर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स बोलने से अच्छा मैं क्या बोलूँगा, कितने डिजिट्स हैं, ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यस, मैं बोलूँगा यहाँ पे 3 डिजिट है, 5 6 एंड अगेन 5, ओके। अच्छा, आप इसमें बोलोगे सर 5 जो है वो यूनिट प्लेस पे है, 6 जो है वो टेंथ प्लेस पे है, अगेन जो 5 है वो 100th प्लेस पे है, ओके। ये सब अभी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ काउंट करना है, ओके, कि ये डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। तो अगर आपको 3 डिजिट मिलता है, ठीक है, आप क्या करोगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान में रखना है, वो 3 में से हम लोग क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, ठीक है। अब 3 में से एक कम किया तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बिकम व्हाट, 2। अब ये जो 2 मिला है उसको हम लोग वैसे ही रखेंगे, ठीक है, और 2 के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डेसिमल लगा लेंगे, ठीक है, ये क्लियर है, डेसिमल या फिर आप इसको पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करने वाले, ये वाला नंबर वापस देखेंगे, तो ये नंबर क्या है, दिस इज बेसिकली व्हाट 565, और ये अगर आपको चाहिए तो जीरो भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको सिंपली ऐसा लिखता हूँ 565, ओके। और मैं अपने लॉग टेबल पे जाता हूँ, ओके। तो जब मैं लॉग टेबल पे जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि इसका जो फर्स्ट एंट्री है वो है 10, ओके, 10 11 12 13 सो ऑन, ठीक है। फिर ये पेज कंप्लीट होने के बाद, ओके, 54 पे एंड होता है। फिर जो नेक्स्ट पेज है वो 55 से स्टार्ट हो रहा है, ओके, यानी जो भी अभी एंट्रीज है वो सब 2 डिजिट है, ओके, 81 82 83 सो ऑन, ओके। और जो लास्ट है वो क्या है, तो हम लोग बोलेंगे 96 97 98 99। अब जितने भी नंबर्स हैं हम लोग बोल रहे हैं 2 डिजिट के फॉर्म में, तो आप बोलोगे सर हमारा तो जो नंबर है वो 3 डिजिट है, ओके, यस। तो उसको यहाँ पे कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि 10 से स्टार्ट हो रहा है और 99 पे खत्म हो रहा है, ठीक है, यस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो एकदम सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये जो नंबर है ना, पहले तो उसमें एक सेगमेंट बनाना है या एक डिवीजन बनाना है, और वो जो डिवीजन रहेगा वो ये 2 डिजिट्स का रहेगा, डिवीजन बोलो या इसको आप सेक्शन भी बोल सकते हो, ठीक। तो ये वाला जो सेक्शन है वो 2 डिजिट का है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं 56, और ये वाला जो 5 है तो उसको कैसे हम लोग अकाउंट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 56 पे जाएंगे, जो पहला सेक्शन हम लोगों ने बनाया, ओके। 56 के हम लोग रो में देखेंगे, ओके, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। तो हमारा नंबर क्या था 565, तो हम लोग 56 में 5 के नीचे देखेंगे क्या आ रहा है, ओके। सो दिस इज 56, 5 के नीचे क्या आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे 4 डिजिट नंबर आ रहा है 7520, ओके। सपोज 561 होता तो हम लोग क्या करते हैं 56 में, ओके, 1 केस में जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है 7490। 563 होता तो 56 में हम लोग 3 का कॉलम देखते हैं, यानी क्या हो जाता 7505, ओके। तो यहाँ पे आपको देखना है 56 का ये रो एंड 5 का ये कॉलम, तो आपका ये नंबर आपको मिल रहा है, ये दिख रहा है आपको, तो इट इज व्हाट 7520। तो ये 7520 हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? मैं वापस बताता हूँ, 56 का हम लोगों ने 5 में देखा, ओके। तो ये क्या दिख रहा है आपको, 4 डिजिट का एक नंबर मिल रहा है 7520, ओके। उसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। तो लॉग ऑफ 565.0 आपको क्या मिला 2.7520, ओके, यस। अब इसको आपने ऐसा नहीं पढ़ना है 7520, इसको क्या पढ़ोगे आप 2.7520, ओके, डिजिट्स के फॉर्म में ही पढ़ना है। अब हम लोग बोलते हैं कि ये जो पार्ट है उसमें हम लोग बोलते हैं नंबर 2 इसमें डिवाइड हो जाता है, जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक, और जो सेकंड पार्ट है ये 4 डिजिट का, इसको हम लोग बोलते हैं मैंटिसा, ओके। तो बेसिकली मैंटिसा जो हम लोग फाइंड करते हैं उसके लिए आपको लॉग बुक लगती है,
कैरेक्टरिस्टिक के लिए ओके आप डायरेक्टली डिटरमाइन करते हैं कि बेसिकली डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने नंबर थे या कितने डिजिट्स थे, ठीक है। यस, तो यहाँ पे 3 डिजिट थे, उसमें से एक कम कर दिया तो आपको कैरेक्टरिस्टिक क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग क्या करेंगे, लॉग ऑफ 565 तो निकाल दिया है, अब लॉग ऑफ 4231 निकालेंगे। तो आप बोलोगे सर अभी ये तो 4 डिजिट नंबर है तो इसको ऐसा लिखना जरूरी है क्या, 0.0? बोलोगे ठीक है लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि नंबर आप चेंज नहीं कर रहे हो, ओके, उसका वैल्यू उतना ही है। तो लॉग ऑफ 4231.0, ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन जो हमारा डेसिमल है उसके लेफ्ट साइड के डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ओके। अब बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, डिजिट्स काउंट करना है ना क्या, तो एकदम सिंपल है, आपका जो 1 है वो फर्स्ट डिजिट है, जो 3 है वो सेकेंड डिजिट है, जो 2 है वो थर्ड डिजिट है, और जो 4 है वो फोर्थ डिजिट है। ये आपको आ रहा है समझ में, आपको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है, ओके। तो ये हो गया 1 2 3 4। अब उसको क्या करना है, मैंने रूल क्या बोला हुआ है, वो काउंट करने के बाद आपने उसको एक से कम करना है, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 3, ओके। 3 के बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैंने आपको क्या बोला है कि यहाँ पे आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, 4231 को एज इट इज लिख दो, 4231। उसमें आप क्या करो, पहले जो 2 डिजिट है उसका एक आप सेक्शन बना लो लाइक दिस, तो ये 42 का एक सेक्शन बन गया। फिर एक जो सेक्शन या फिर आप इसको सेगमेंट भी बोल सकते हैं, वो 3 का बनेगा और एक जो रहेगा वो 1 का बनेगा, ठीक है। ये नंबर ध्यान में रखो, इसको आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, 42 3 1, ओके। अब हम लोग लॉग टेबल में जाते हैं, 42 3 1, यहाँ पे तो सब 55 से स्टार्ट हो रहा है, ओके, ये आपका 42 है, तो 42, ओके। अच्छा बहुत बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला जो कॉलम है ना वो जीरो का है, ओके, ये देखो, ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये जीरो का कॉलम है आपका, ओके। तो अभी हम लोगों को क्या देखना है, 42 का 3 1 में देखना है, तो ये हुआ 42 0 1 2 3, 42 का 3, 42 का 3 क्या आ रहा है, 6263, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6263, ओके। यस, वापस एक बार चेक कर लेते हैं, 42 का ये जीरो का एंट्री है, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ओके। इसको अगर ऊपर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है ये 3 का है, बराबर है, ओके। तो 42 का जो 3 है दैट इज व्हाट, 6263। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अभी एक और 1 बाकी है, वो 1 को कैसे अकाउंट करेंगे, 1 को अकाउंट करने के लिए हम लोगों के पास एक और टेबल है जिसको हम लोग बोलते हैं मीन डिफरेंसेस, ओके। तो मीन डिफरेंसेस के टेबल में 1 देखना है, और ये जो 1 है वो 42 पे जाके आप रुकोगे लाइक दिस, यस दिस वन। तो 42 के रो में जो 1 के अंडर एंट्री है वो आपको क्या मिल रहा है, इट इज कमिंग एज 1, ओके। तो ये जो 1 है वो क्या करोगे आप, यहाँ पे ऐड कर दोगे, तो 6263 प्लस 1, यानी वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 6264। ये आपको आया समझ में, ठीक है। मैं वापस आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल है, 4231, ये ध्यान में रखना है। 42 का मैंने क्या किया, 3 में देखा, मुझे क्या मिला, 6263, और जो रिमेनिंग 1 था वो रिमेनिंग 1 का क्या किया हम लोगों ने, तो मीन डिफरेंसेस के कॉलम में गए हम लोग, मीन डिफरेंस के 1 में मैं यहाँ पे इस तरह से नीचे आया और मैंने 42 के साथ मैच करके देखा, तो मुझे क्या मिला, 1 मिला, ओके। वो 1 हम लोगों ने क्या किया, जो मैंटिसा था 6263, ये जो पार्ट है 4 डिजिट का, इसको क्या बोलते हैं, मैंटिसा, उसमें क्या कर लिया, ऐड कर लिया, ओके। तो आपको फाइनली क्या मिला, 4231 जो मिला, दैट इज 3.6264, ओके। अब जो भी ये वैल्यूज मिले वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो log ऑफ 565 क्या मिला आपको, इट केम टू बी 2.7520, बराबर है। एंड log ऑफ 4231 वो क्या मिला आपको, इट केम टू बी 3.6264, ठीक है, यस। और मैं अभी इनको प्लस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ओके। तो ये मुझे क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी, मैंने इसको जानबूझ के ओके वर्टिकल फॉर्म में लिखा है क्योंकि कैलकुलेशन के लिए ईजी हो जाता है। अब आप बोलोगे सर ये तो एकदम बेसिक कैलकुलेशन है, ये हम लोग को आ जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, ये अभी सिर्फ 2 वैल्यूज है, 565 इंटू 4231। कभी कभी हम लोग बोलते हैं 3 वैल्यूज रहते हैं या 4 वैल्यूज रहते हैं, ओके। मल्टीप्लीकेशन भी रहता है, डिवीजन भी रहता है, तो वर्टिकली इसको लिखना हमेशा क्या रहता है, बेनिफिशियल रहता है, ओके। तो हम लोग बोलेंगे 0+4 कितना हो गया, 4, 2+6 कितना हो गया, 8, ओके। ये भी चेक करो मैं कौन से डिजिट्स को ऐड कर रहा हूँ, 5+2 ये क्या हो गया, दिस इज 7, ओके। 6+7, सॉरी 7+6, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 13। एंड यहाँ पे क्या रहेगा, तो ये जो 1 कैरी किया है, 1+2 3, एंड 3+3 क्या हो गया, 6, ये हो गया आपका 6.3784,
यानी बेसिकली आपको क्या मिला यहाँ पे, ओके मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, log ऑफ x इज इक्वल टू वॉट, 6.3784। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे जब आप एंटी लॉग लोगे, ओके तो हम लोग बोलेंगे एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। एंटी लॉग यानी क्या, इनवर्स फंक्शन। ओके तो हम लोग बोलेंगे एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स क्या बन जाएगा, एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, एंटी लॉग ऑफ, इसको मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ ए एल लिख रहा हूँ, 6.3784। ठीक है, अब जब एंटी लॉग निकालते हैं तो एकदम सिंपल रूल ध्यान में रखना, ये जो 6 है ना, ये 6 को बाद में देखेंगे हम लोग। पहले आपको क्या करना है, ये जो 4 डिजिट्स है, ओके ये 4 डिजिट्स पे क्या करना है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, यस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे, 0.3784। ओके 0.3784, ये जो 6 है इसको मैं सिर्फ मार्क करके रख रहा हूँ, इसको बाद में देखेंगे। ओके 0.3784 को भी मैं यहाँ पे 0.37 जो है उसका एक सेक्शन बना देता हूँ, 8 का एक सेक्शन बनाऊंगा और 4 का एक सेक्शन बनाऊंगा। और अभी हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे। ये आपका एंटी लॉग का टेबल है। अच्छा, एंटी लॉग का टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 0.00 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे होगा तो ये बेसिकली हम लोग बोलते हैं एंड होता है 0.99 पे। ओके यस, अभी आपको किसका एंटी लॉग देखना है, 0.3784 का। ओके तो कैसे देखोगे, बहुत सिंपल है, 0.37 देखो पहले, तो ये हुआ आपका 0.37। अब 0.37 में आपको 8 का एंट्री देखना है, तो सबसे पहले 8 का कॉलम ऊपर देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो जीरो को जो है वो 1 कंसिडर कर देते हैं। ओके तो 8 के जगह पे वो लोग 7 का एंट्री ले लेंगे, वैसा नहीं करना है, आपने प्रॉपर 8 के कॉलम में जाना है, ये आपका 8 का कॉलम है। और 0.37, 0.37 का जो 8 है वो वैल्यू क्या आ रहा है, इट इज कमिंग एज 2388। ओके 0.37 का 8, ओके और उसके बाद क्या है, 4 है। 0.37 का जो 8 है दैट इज 2388, और जो 4 का एंट्री है, तो यहां पे हम लोग बोलते हैं दिस इज 1, ये 2 का एंट्री, ये 3 का एंट्री और ये 4 का एंट्री। देखो 1 2 3 4, तो 4 के कॉलम में हम लोग को कौन सा डिजिट मिल रहा है, यस इट इज कमिंग एज 0.37, दिस इज 82388, और 4 के इसमें आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो 2388 प्लस अगर मैंने 2 किया, ओके 3 नहीं सॉरी, यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है, तो 2388 प्लस 2 किया तो ये आपको क्या मिलेगा, इट इज गोइंग टू बी 2390। ओके तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, दिस इज गोइंग टू बी 2390 एज इट इज, मैंने क्या कर लिया, इसको लिख दिया। अब 2390 जो है, तो ये जो 2390 मिला है इसमें हम लोग क्या करेंगे अभी, ओके यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, ये क्लियर है आप लोगों को। तो ये आपका क्या बन गया, दिस इज 2.390 इनटू हम लोग बोलेंगे ये जो 6 है अभी, ओके तो ये 6 को भी आपको अकाउंट करना है, क्योंकि अभी जो भी कैलकुलेशन किया है वो हम लोगों ने सिर्फ 0.3784 को लिया है। ये 6 को कैसे अकाउंट करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इंटू 10⁻6। ओके यानी ये आपका नंबर क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 2390 फॉलोड बाय 30। ओके ये आपका वैल्यू आएगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लॉग कैलकुलेशन का वैल्यू और जो ये रियल वैल्यू रहेगा उसमें काफी डिफरेंसेस रहने वाला है। ओके क्योंकि हम लोग बोलते हैं लॉग कैलकुलेशन जो है वो आपको बड़े नंबर्स के लिए एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। ओके अगर आप इसको रियल में सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, दैट विल कम एज, तो इसका रियल वैल्यू जो आता है इट कम्स टू बी 2390515। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिटरली 515 का एरर आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा एरर है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है, लेकिन लॉग कैलकुलेशन जो है हम लोग बोलते हैं बड़े नंबर्स के लिए आपको डेफिनेटली एरर देगा, लेकिन जहाँ पे छोटे नंबर्स होते हैं, यानी सपोज अगर ये ऐसा होता 0.565 इंटू, लेट अस से ये अगर ऐसा होता 0.4231, ओके तो जो भी आपका आंसर आता, ओके वो बहुत छोटा वैल्यू रहता। और उसमें हम लोग बोलते हैं अगर आप पूरा टाइम ये कैलकुलेशन करने में लगाते, ओके तो हम लोग बोलते हैं आपका काफी टाइम निकल जाता, ओके रेगुलर कैलकुलेशन से। लॉग से आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता है, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि छोटे नंबर्स के लिए ये जो वैल्यू है उसका एक्यूरेसी क्या रहता है, ज्यादा रहता है। बड़े नंबर्स के लिए हम लोग बोलते हैं जो एरर होता है वो बढ़ जाता है। ओके यस, ये क्लियर है आप लोगों को। तो आई होप आपको ये जो सम किया हम लोगों ने, और जो लॉग कैलकुलेशन है वो अच्छे से समझ में आया। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, ये पार्ट को क्लियर कर देता हूँ।
तो अभी सेकंड न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ओके, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, अब इसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 1.734 इंटू, यहाँ पे मैंने ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, 56745। अब ये 5 डिजिट नंबर है, ठीक है, यस। तो इसको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डिवाइडेड बाय लेट अस से 2.314 इंटू 10⁻6, ओके, यस। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, इंटू 10⁻6, ठीक है। एनीवे, अब ये न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व करोगे? तो पहली बात, ओके, आप यहाँ पे क्या बोलोगे, अगेन लेट x be equal to 1.734 into root 56745 अपॉन 2.314 इंटू 10⁻6, ठीक है। अब इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी, ओके, कि मैं आपको ऐसे बोलूँगा, ये जो 10⁻6 है, ओके, उसको आप अगले स्टेप में क्या कर लो, ऊपर की तरफ ले लो। ये नहीं हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 56745, ओके, 10⁻6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, होल अपॉन ये क्या हो जाएगा 2.314, ये क्लियर है। अच्छा, अभी मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो ये जो 10⁻6 है, ओके, उसको आप अकाउंट में लो ही मत, यानी आप उसको कंसिडर ही मत करो। जो भी फाइनल कैलकुलेशन होगा, ओके, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये पार्ट कंसिडर करेंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉक में डाल देता हूँ। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखना है, जितना भी 10 का पावर रहेगा उसको इकट्ठा करो और उसको साइड में रख दो, उसको कैलकुलेशन में इंक्लूड मत करो। ये क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, ये जो ब्लॉक है इसको मैं एक नया वैल्यू असाइन कर देता हूँ, उसको मैं y बोल देता हूँ। मैं बोलूँगा लेट y बी इक्वल टू 1.734 इंटू अंडर रूट ऑफ 56745 होल अपॉन 2.314, ओके, ये क्लियर है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर, ओके, फॉलो करना है। हम लोग बोलेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, लॉग ऑफ y विल बी इक्वल टू, मैं डायरेक्टली अभी फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो लॉग ऑफ a इंटू बी अपॉन सी, तो वो क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख दूँ, दिस इज गोइंग टू बी लॉग ऑफ 1.734 प्लस लॉग ऑफ, ओके, चाहिए तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ओके, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू, ओके, लॉग ऑफ 1.734 इंटू ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 56745 है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इस तरह से लिख देता हूँ, 56745 रेज टू हाफ, चलेगा, अपॉन 2.314, ठीक है। अच्छा, ये अभी y का वैल्यू निकाल रहा है, ठीक है, जो भी y का वैल्यू निकालेंगे वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो आपका फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है, यस। तो एनीवे, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से लिख के बताया था, लॉग ऑफ a इंटू बी अपॉन सी, अगर ऐसा कुछ रहा तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b माइनस लॉग ऑफ, ओके, ये लॉजिक हमको यहाँ पे यूज करना है। तो मैं बोलूँगा पहला जो नंबर आएगा दैट विल बी लॉग ऑफ 1.734, ओके, ये हो गया आपका लॉग ए जैसा। दूसरा जो आएगा दैट विल बी लॉग ऑफ 56745 होल रेज टू हाफ माइनस, तो नीचे लिख देते हैं हम लोग, माइनस लॉग ऑफ 2.314। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके, यस। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ओके, तो जो इंडिविजुअल लॉग्स है उसको कंसीडर करो आप, ओके। तो पहले तो मैं ये ले लेता हूँ लॉग ऑफ 1.734, ओके, लॉग ऑफ 1.734। तो आपको टेक्निक क्या यूज करनी है, मैंने आपको बोला हुआ है, अभी यहाँ पे पहले से ही डेसिमल फॉर्म अवेलेबल है, ओके, यानी 1.734 अवेलेबल है। तो डेसिमल के राइट साइड के नंबर नहीं देखना है, मैंने आपको क्या बोला था, डेसिमल के लेफ्ट साइड के नंबर देखना। तो आप बोलोगे सर डेसिमल के लेफ्ट साइड पे तो एक ही डिजिट है, दैट इज वॉट 1। तो अगर डेसिमल के लेफ्ट साइड पे एक ही डिजिट है 1, तो हम लोग वो डिजिट भी 1 से कम कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0। देखो, मैं वो जो डिजिट है उसकी वैल्यू नहीं कंसीडर कर रहा हूँ। सपोज 1.734 के जगह पे ऐसा होता नंबर लॉग ऑफ 9.734, ओके, तो भी हम लोग बोलते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक रहता वो क्या आता, 0 आता। क्यों? तो हम लोग बोलते हैं डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, वो जो एक डिजिट है उसकी वैल्यू 9 है, लेकिन वो 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग। आपको आ रहा है समझ में, ओके।
आपने खुद से क्या पूछना है, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे, ओके, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, ओके, मैं आप लोगों के लेफ्ट साइड पे बता रहा हूँ, ओके, मेरे लिए ये राइट है, तो ये ध्यान में रखो, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो अगर एक डिजिट है तो आप यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक लोगे वो क्या लोगे, इट विल बी जीरो, ठीक है। एनीवे ये पार्ट को इरेज कर देता हूँ मैं। सो लॉग ऑफ 1.734 में, ओके, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे एक ही डिजिट था, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक बन गया जीरो। अब आप क्या करोगे, ये जो 1734 है, तो उसमें आपको क्या करना है, पहले जो दो नंबर है, अभी आप बोलोगे सर ये 1.734 है, तो थोड़े टाइम के लिए वो जो पॉइंट है उसको भूल जाओ, ओके, वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे अकाउंट हो चुका है, ओके, अभी आप सिर्फ ये नंबर्स देखो 1734, ओके, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, 17 जो है उसका आपने एक सेक्शन बनाना है, उसके बाद जो दूसरा रहेगा वो 3 का रहेगा, और जो तीसरा रहेगा वो 4 का रहेगा। लॉग बुक में जाते हैं, तो हमारा जो नंबर था दैट वाज 1734, बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे 17 यानी आप 17 में जाओगे, 1734, तो ये हुआ आपका 17, 17 के बाद अगर आप 3 देखोगे तो 17 का रो और 3 का कॉलम, 17 का 3 में अगर हम लोगों ने देखा तो आपको क्या नंबर मिलता है, 2380, ठीक है, ये आप लोगों ने आपकी बुक में भी क्या करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करना है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2380, लेकिन हमारा जो नंबर है वो क्या है, इट इज 1734, तो 17 और 3 को अकाउंट कर लिया है हम लोगों ने, अब 4 को भी अकाउंट करना है, तो ये 2380 ध्यान में रखो, और जो 4 आ रहा है, तो 4 के नीचे सेम कॉलम में नंबर देखो तो क्या है, 4 के नीचे जो एंट्री है वो 10 है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे 17 का जो 3 में आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग एज व्हाट, 2380 प्लस ये जो 10 है, ओके, 2380 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा, 2390, तो ये बेसिकली कैसे मिला है हम लोगों को, 0.2380 प्लस वो जो मीन डिफरेंस था 10 वो यहाँ पे ऐड कर दिया, ये इस तरह से नंबर बनाया, ओके, तो ये आपका नंबर क्या हो गया, इधर प्लस साइन लगा देता हूँ, इट केम टू बी 0.2390, ओके, 17 का जब मैंने 3 में देखा तो मेरे को ये नंबर मिला, ओके, 0.2380, और जो 4 का मीन डिफरेंस था, ओके, दैट वाज व्हाट 10, ये क्लियर है, ओके। एनीवे इसके बाद जो नेक्स्ट वाला डिजिट है वो देख लेते हैं, ओके, दैट इज लॉग ऑफ 56745 रेज टू हाफ, उसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, 56745 raised to half, this is going to be what, can I say this is going to be, अगर मैं log का रूल यूज करता हूँ, log of a raised to m, that will be m log a, तो ये हो जाएगा half log of 56745, ओके, ये क्लियर है आप लोगों को। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओके, हाफ को वैसे ही रहने देते हैं, log of 56745, ओके, लेट अस से मैंने यहाँ पे 0.0 लगा दी, तो आप बोलोगे सर डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, डिजिट कितने हैं, 5 है, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, वो 5 को 1 से कम करेंगे, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4, ये आपको आया समझ में, तो इसको ले लिया हम लोगों ने 4 पॉइंट, और अभी आप बोलोगे सर ये 5 डिजिट है तो इसको लिखोगे कैसे आप, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 567, और ये जो 4 है उसके बाद वाला जो नंबर है वो क्या है, 5 है, तो अगर वो नंबर 5 या 5 से ज्यादा रहा, यानी 5 या 5 से ज्यादा क्या हो सकता है, तो आइदर इट कैन बी 5 और इट कैन बी 6 7 8 9, ओके, बस इतने ही पॉसिबल डिजिट्स हैं, तो अगर ये नंबर 5 या 5 से ज्यादा रहा तो ये 4 को हम लोग क्या कर लेंगे, राउंड अप करके 5 लिख देंगे यहाँ पे, सपोज 4 के आगे 3 होता तो वो 3 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, सिंपली 4 लेते हैं, एकदम सिंपल बात है, जैसे आप लोगों को अगर परसेंटेज मिला है 82.67, तो 82.67 को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं 82.7 मिला, या हम लोग उसको 83% भी बोल देते हैं, लेकिन कोई अगर स्टूडेंट है उसको 82.1 मिला है, तो 82.1 को 83 नहीं बोल सकता है, उसको क्या बोलना पड़ेगा, उसको 82 ही बोलना पड़ेगा, उसको अगर 82.5 मिला है तो वो क्या बोलता है कि 83% मिला है, ओके, तो वो जो आगे वाला नंबर अगर 5 या 5 से ज्यादा रहा 9 तक, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जो पिछला वाला नंबर है उसको हायर वैल्यू पे राउंड अप कर देते हैं, ये क्लियर है, तो 56745 जो है वो आपका क्या बन गया, 5675, और आप बोलोगे सर फिर ये वाला जो 5 है उसकी जगह पे क्या लगाना, 0 लगा दो,
समझ में आ रहा है आपको? ओके, 45 का हम लोगों ने क्या कर दिया, 50 कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जो जीरो है वो कुछ काम का नहीं है, क्यों पता है? तो आपके पास जो अरेंजमेंट है लॉग बुक में वो सिर्फ 4 डिजिट्स के लिए। ओके, मैं बोलूँगा ये हो गया 56, पहला सेक्शन हो गया, फिर ये दूसरा सेक्शन हो गया, और ये थर्ड सेक्शन हो गया। तो अभी आप क्या करोगे, 56 का 7 में देखोगे और 5 में देखोगे। कैसे? तो 56 का 7 में देख लेते हैं। यहाँ पे 54 पे खत्म हो जाता है पहला पेज। ओके, 56 का 7 में कितना आ रहा है, 7536। तो वो मैं लिख देता हूँ 7536। लेकिन 56 का 7 में देख रहे हो और मीन डिफरेंस क्या है, 5 है। ओके, 56 का 7 में हमारा आंसर आया था 7536, और मीन डिफरेंस कितना है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज 5। ओके, जो लास्ट वाला नंबर है तो उसमें कितना एंट्री है, 4 का एंट्री है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे 7536 प्लस 4। 7536 प्लस 4, ये आपका क्या बन जाएगा, इज गोइंग टू बी 7540। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा जो है एंटीसा, इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 7540। ओके, अब आप इसको जब हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो आपका जो नॉर्मल डिवीजन है वही करना है। तो हम लोग बोलेंगे 2 वॉट्स आर 2 2 4। ओके, पॉइंट ले लिया। 2 वॉट्स आर 2 3 6, रिमाइंडर 1। ओके, 2 7 14, अगेन रिमाइंडर 1। 2 7 14 बराबर है, एंड 2 0 0। यानी आपका ये जो नंबर आया वो कितना आया, 2.3770। ठीक है, अब यहाँ का जो कुछ स्पेस है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अभी हम लोगों ने लॉग ऑफ 1.734 निकाल लिया है, ठीक है। उसके बाद लॉग ऑफ 56745 रेस टू हाफ निकाल दिया है। अब जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज लॉग ऑफ 2.314। ये जो साइन है नेगेटिव साइन, उसको बाद में कंसिडर करेंगे। अभी फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूँ लॉग ऑफ 2.314। तो आप अभी यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि डेसिमल के लेफ्ट साइड का अपने को देखना है। तो लेफ्ट साइड पे एक ही डिजिट है, दैट इज 2। ये तो डिजिट एक ही है, तो डिजिट कितने नंबर ऑफ डिजिट है वो काउंट करना है। ओके, तो जैसे यहाँ पे 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट काउंट किया मैंने ये वैल्यू नहीं देखा। तो जो 5 डिजिट है उसका क्या कर लिया हम लोगों ने, 4 किया। ओके, और देखो मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं किया, ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। ओके, यस, जब तक आप लॉग नहीं निकालते हो, ओके, यानी मैंटिसा नहीं निकालते हो, तब तक आपने अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है, ठीक है। एनीवे, अगेन ये 4 डिजिट का नंबर है, तो हम लोग बोलेंगे डेसिमल के ओके लेफ्ट साइड पे एक ही डिजिट है, तो उसको एक से कम किया तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0। ओके, ये हो गया 0 पॉइंट। ओके, अब 2314 जो है उसको आप क्या करोगे, 23 पहला सेक्शन ले लो। अभी पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट का टेंशन मत लो अभी, सिंपली 2314 आप ऐसे ही लिख दो। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 56750 लिखा था, यहाँ पे मैंने 1734 लिखा था। 2.314 को क्या करना है, सिंपली 2314 लिखना है। 23 का पहला सेक्शन हो गया, 1 का दूसरा हो गया, और 4 का ओके तीसरा हो गया। ओके, तो आप क्या करोगे, लॉग टेबल में 23 का 1 में देखोगे, और मीन डिफरेंस जो 4 का रहेगा वो ऐड करोगे। ओके, तो 23 का 1 में क्या आएगा, ओके वो देख लेते हैं। तो 23 का ओके, अभी बहुत बच्चे ना गलती से ये वैल्यू ले लेते हैं सर, 23 का 1 में 3617 आता है। थोड़ा ध्यान से ऊपर जाना है, ये जीरो का एंट्री है। ओके, यस, तो आपको 23 का 1 में देखना है। तो 23 का 1 में देखो, इट इज 3636। ओके, मैं इमीडिएटली क्या करता हूँ, उसको नोट डाउन कर लेता हूँ, 3636। ठीक है, यस, और मीन डिफरेंस क्या है, 4। तो 4 का मीन डिफरेंस जो है ओके ये कॉलम के लिए, 23 के कॉलम के लिए इज शोइंग अस व्हाट, 7। ओके, यस, देखो ये जो आपका कॉलम है ना, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 सो ऑन। और ये जो कॉलम है ये आपका 1 से स्टार्ट होता है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे 23 का ओके आपका जो 1 है का क्या आ रहा है, 3636, और जो मीन डिफरेंस 4 है ओके, तो वो 4 के लिए क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये 7 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, तो +7 किया तो आपको आंसर क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 3643। ओके, और इसका भी आंसर जो आएगा दैट विल बी 0.3643। ये क्लियर है आप लोगों को? तो बेसिकली अभी हमें क्या है यहाँ पे ओके, ये जो तीनों नंबर्स है उनका हम लोगों ने लॉग क्या कर लिया, निकाल लिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लॉग वाई आपको क्या मिला है, log y is nothing but equal to log of 1.734 कितना आया है, इट इज 0.
2390 प्लस, तो मैं उसको इधर लिख देता हूँ, लॉग ऑफ 56745 रेज टू हाफ, उसका आंसर आया आपका 2.3770 बराबर है। ओके, और जो लास्ट वाला है वो आपका माइनस है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाता हूँ, और वो जो वैल्यू है वो आपका क्या है, तो लॉग ऑफ 2.314 इट इज कमिंग एज 0.3643। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, पहले ये जो दो डिजिट है ना उसको ऐड कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, दिस गोइंग टू बी 0 + 0 0, 9 + 7 कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 16, 1 कैरी, 7 + 3 10 + 1 11, ओके अगेन 1 कैरी, ओके 3 + 3 ये कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 6, and this is going to be 2.6160 minus 0.3643। ओके, इसमें से ये अगर सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिलेगा। ओके, तो बेसिकली ये सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे 10 में से 0, तो बेसिकली 6 कट होके 5 हो गया और ये 10 हो गया, 10 में से 3 गया तो हम लोग बोलेंगे 7, 6 का 5 बन चुका है, तो 5 में से 4 गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट विल बी 1। ओके, यस, उसके बाद ये जो 1 है तो हम लोग बोलेंगे 6 से बोरो करके वो 11 हो जाएगा, 11 में से 6 गया तो कितना बाकी रहेगा, 5। ओके, ये 6 अभी 5 बन चुका है, 5 में से 3 गया कितना बाकी रहेगा, इट विल बी 2, एंड 2 में से 0 गया तो हम लोग बोलेंगे इट विल बी 2 एज इट इज। ओके, तो ये आपको क्या मिला, दिस इज 2.2517, तो आपको log y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2.2517। ठीक है, अब मैं थोड़ा अलग कलर यूज करता हूँ, और ये जो बचा हुआ स्पेस है उसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो मैं बोलूँगा log y का जो वैल्यू है, ओके log y बेसिकली इक्वल टू वॉट, 2.2517, ओके, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो हम लोग बोलेंगे एंटी लॉग ऑफ log y, ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.2517। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैं बोलूँगा 2.2517 में, ओके आपको सिर्फ 0.2517 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, और अभी हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे, लेकिन उसके पहले जो ये साइड का कुछ स्पेस है, ओके नीचे का, वो मैं क्लियर कर देता हूँ, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो मैं बोलूँगा दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.2517। ठीक है, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, 0.2517 को यहाँ पे लिख दिया नीचे मैंने, तो उसको भी क्या करना है आप लोगों ने, पहले 0.25 को एज एक आपको ग्रुप या सेक्शन कंसिडर करना है, फिर 1 को एक सेक्शन और 7 को एक सेक्शन, तो आप क्या करोगे, एंटी लॉग के टेबल में 0.25 का पहले 1 में देखोगे और फिर 7 में देखोगे, तो ये कैसे हो जाएगा, एंटी लॉग के टेबल पे जाते हैं, तो एंटी लॉग के टेबल में ये आपका 0.25 है। ओके, 0.25 में आपको 1 में जाना है, तो 0.25 का 1 कितना है, ये देखिए, ये 1 का आपका क्या है, कॉलम है, तो 0.25 का जो 1 है इट इज 1782, और अभी हम लोग 7 पे जाएंगे, तो 7 का वैल्यू कितना है देखो, तो मीन डिफरेंस 7 का जो वैल्यू है दैट इज 3। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.251, यानी 1782, और ये 3 ऐड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1785। ओके, तो बेसिकली ये हो जाता है आपका 1785। ओके, वापस एक बार देख लेते हैं, 0.2517, 0.251 ये आपका है 1782, और उसमें मीन डिफरेंस हम लोगों ने 3 ऐड किया, तो 0.1782 प्लस 3 यानी कितना हो गया, 0.1785। ओके, वो हम लोगों ने इस तरह से लिखा है, लेकिन 0.1785 नहीं लिख के सिंपली हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1785 लिख रहे हैं, ये क्लियर है। अच्छा, 1785 लिखने के बाद मैंने आपको एक रूल बोला था, जो भी हम लोगों ने किया है अभी वो ये 4 नंबर का किया है, मैंटिसा का किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल ये करना है, जो आपको ये 4 डिजिट मिले, पहले डिजिट के बाद क्या करना है, आप लोगों ने डेसिमल लगा देना, जो पिछला वाला सम था उसमें भी ऐसा ही किया था। फिर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका क्या करेंगे, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे 10⁻²। ओके, यानी यहाँ पे अगर 3 होता तो ये क्या हो जाता, इंटू 10⁻3। ये क्लियर है, तो आपका y का आंसर क्या आया है, 1.785 इंटू 10⁻²। अब y बेसिकली क्या है पता है क्या, तो ये जो बॉक्स हम लोगों ने बनाया, ओके यस, तो इसमें आपको ये चेक करना है कि हम लोग बोलेंगे कि ये जो बॉक्स का कैलकुलेशन है वो आपका कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 1.785 इंटू 10⁻², और ये जो 10⁻⁻6 है, ओके वो अभी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, तो मैंने सिर्फ ये जो बॉक्स का कैलकुलेशन है उसको y बोला था, और y का वैल्यू क्या आया, 1.785 इंटू 10⁻²,
इनटू दिस 10⁻⁻⁶। तो आपका बेसिकली जो फाइनल कैलकुलेशन है, जो आपका ये था, ओके, इसको हम लोगों ने x बोला था, तो x का वैल्यू कितना आएगा? दैट विल कम एज 1.785 इंटू 10⁻⁻। ओके, आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझा है। तो ये जो दोनों सम है, इसको क्या करना है, आप लोगों ने खुद से एक बार ध्यान से सॉल्व करना है। अगर आपको कुछ डाउट होगा इसमें, ओके, तो प्लीज मुझे पूछना है। हम लोग एक और चैप्टर लेके, ओके, लॉग कैलकुलेशन के ऊपर, उसके बाद फिर हम लोग एक और कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि साइन इनवर्स, कोसाइन इनवर्स एंड टैन इनवर्स ये कैसे निकालते हैं। ओके, यस, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि जैसे लॉग टेबल है, ओके, तो वैसे ही हम लोग बोलते हैं कि ये लॉग बुक्स में आपको नेचुरल साइन के भी टेबल मिलेंगे, नेचुरल कोसाइन के भी मिलेंगे, जैसे ये है नेचुरल कोसाइन, और नेचुरल टेंजेंट के भी मिलेंगे। ओके, यस, ये आपका नेचुरल टेंजेंट्स। ओके, नेचुरल टेंजेंट्स यानी क्या? टैन फंक्शन। तो ये जो सब है, ओके, वो हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। ठीक है, आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करेंगे।